नमस्कार, बहुत स्वागत आपका द हिंदी पर। और इस समय झाबुआ में नगर पालिका चुनाव की सुगबुगाहट लगातार शुरू हो गई। आज फॉर्म लेने का सिलसिला भी शुरू हो गया और इस समय हम झाबुआ के कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित हैं। हमसे बात करने के लिए झाबुआ के वरिष्ठ पत्रकार, जिनका लंबा अनुभव रहा है झाबुआ की पत्रकारिता की बात करें, एक अच्छी समझ रखते हैं वो चुनाव को लेकर, श्याम त्रिवेदी जी हमारे बीच हैं। श्याम भैया, बहुत स्वागत आपका द हिंदी पर। भैया, आपसे महत्वपूर्ण ये जो चर्चा है ये इसलिए कि नगर पालिका चुनाव झाबुआ में शुरू हो रहे हैं और अपने पत्रकारिता के लंबे करियर में बहुत सूक्ष्मता के साथ आपने इन चुनावों को देखा है। कैसे देख रहे हैं ये जो चुनाव अभी शुरू हो रहा है इसको? पिछली अभी जो वर्तमान नगर पालिका में जो परिषद थी वो कांग्रेस की परिषद थी। चूँकि फ़र्क ये पड़ता है कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी रहती है, उससे नगर पालिका में विकास, नगर में विकास काफ़ी महत्व रखता है। पिछली जो नगर पालिका थी वो बीजेपी की थी, उसके लिए भरसक प्रयास किए थे बीजेपी ने भी, लेकिन वो नगर पालिका जो परिणाम चाहिए थे वो नगर में दे नहीं पाई। जनता ने उसको नकार दिया। उसके बाद ये हुआ कि अगली परिषद जो वर्तमान में रही है वो कांग्रेस की परिषद रही, लेकिन वही रहा कि कहीं न कहीं धन का अभाव, बजट का अभाव, सामंजस्य की कमी, उस कारण नगर में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और पार्षदों में जो वार्ड को लेके जो गंभीरता होनी चाहिए वो भी दिखाई नहीं दी। तो ये लगता है कि कहीं न कहीं इस बार भी ऐसा न हो कि फिर से कोई परिवर्तन हो और पासा पलट जाए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात आपसे और जानना चाहेंगे जो लगातार सुनने में आ रहा है। होता ये है कि जब सरकार बनती है, चाहे हम बात करें प्रदेश सरकारों की या केंद्र सरकारों की, विपक्ष की भूमिका बड़ी मजबूत होती है। बार बार ये सुनने में आ रहा है, जो प्रबुद्ध पत्रकार हैं झाबुआ के, हम लोगों ने भी देखा एक पत्रकार को, विपक्ष की भूमिका मानते हैं नगण्य रही इस बार। बिल्कुल, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही रही है कि कांग्रेस की परिषद जरूर रही है, लेकिन भाजपा को जिस तरीके से मुद्दे उठाने थे वो उन्होंने बिल्कुल नहीं उठाए और ये खामियाजा इस नगर पालिका के चुनाव में उनको देखने को मिल सकता है। जनता की आवाज़ उठानी थी। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको महत्वपूर्ण बताता हूँ। जब तक ये था कि नगर पालिका का अध्यक्ष जो बनेगा वो जनता चुनेगी, तब तक तो लोगों में उत्साह था। लेकिन जब से ये हो गया कि पार्षद ही अध्यक्ष को चुनेंगे, तो बहुत से जो कैंडिडेट थे वो विड्रॉ हो गए। लेकिन जहाँ ये हुआ कि जनता नहीं चुनेगी, पार्षद चुनेंगे, तो ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि एक स्वार्थ की राजनीति है। निष्पक्ष राजनीति होनी चाहिए कि नहीं। अगर पब्लिक चुने या वार्ड पार्षद चुने, लेकिन हमको नगर के लिए काम करना है, जनता के लिए करना है, तो वो उनको निष्पक्ष रूप से करना चाहिए था। वो देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और आपसे जानेंगे कि विपक्ष वैसे जनता की आवाज़ होता है कई बार ये, बिल्कुल, और पक्ष में जो होता है वो भी जनता ही चुन के भेजती, तो अपेक्षाएं होती जनता की कई बार। लेकिन जो सत्ता में रहा इस बार, जो नगर परिषद रही कांग्रेस की, वो भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं समझ पाई। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि उनको जैसी जिम्मेदारी अपनी निभानी थी वो उन्होंने नहीं निभाई। ठीक है, कई मुद्दे ऐसे करप्शन को लेके, अतिक्रमण को लेके वो इतने उठे, और नगर पालिका में ये हमेशा, चाहे बीजेपी की परिषद रही हो या कांग्रेस की परिषद रही हो, 4 पार्षदों ने मिलके नगर पालिका को चलाया है। और ये बात पक्ष विपक्ष सभी जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सबका स्वार्थ इसमें शामिल, बिल्कुल खुले रूप से मैं बोल रहा हूँ, कहीं न कहीं सभी का स्वार्थ इसमें शामिल रहता है और वो मौन रहते हैं। अब बिल्कुल जनता इस समय पिसती हुई दिखाई दे रही है। लगातार ये कि कुछ पर्टिकुलर लोगों का प्रबुद्ध रहा नगर परिषद में, ये काफ़ी सुनने में आ रहा है, उन लोगों का प्रभाव रहा। बहुत सारे ऐसे काम हुए जो कहना चाहिए कि नियमों के अनुसार होना थे पर नियमों के अनुरूप नहीं हुए। महत्वपूर्ण बात आपसे एक और जानेंगे कि किस तरह के मुद्दे इस बार रहने वाले हैं, क्योंकि मुद्दे तो हमेशा जनता के वही होते हैं, पानी, बिजली, सड़क, और उस पर काम होता नहीं है। इस बार इससे अलग भी कोई मुद्दा देखते हैं, यही मुद्दे रहेंगे? देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, नगर पालिका में नागरिक कोई भी व्यक्ति हो, वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम पड़ता है, निर्माण का काम हो तो उसकी स्वीकृति का काम, वार्ड में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, एक सामान्य से ये मुद्दे रहते हैं। लेकिन इस बार एक मुद्दा ये रहेगा करप्शन का। मतलब कहीं न कहीं ये मुद्दा बीजेपी कांग्रेस को दोनों को प्रभावित करेगा। कुछ बीजेपी के पार्षद ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने वार्ड में जरा ध्यान नहीं दिया, काम नहीं किया, और कुछ वार्ड पार्षदों ने ऐसे भी काम किए कि 5 साल में 2-2 बार रोड भी बन गए। तो नागरिक कहीं तो खुश है, लेकिन कहीं इतने नाखुश हैं जो सामने दिखेगा इस बार। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपने और कही कि जो मतलब जिसको बोलते करप्शन,
तो जनता होना तो ये चाहिए कि जनता के सामने नगर पालिका एक हिसाब किताब रखे कि भैया ये पैसा आया था, ये खर्च किया, जो कि बहुत मुश्किल होता है। बड़ी बातें ज़रूर की जाती वोट लेने के पहले। इस बार क्या मानते हैं, मतलब अगर आपसे ये समझे कि वर्तमान जो नगर परिषद है कांग्रेस की, उसको 10 में से कितने नंबर देंगे आप? बहुत मुश्किल है कहना, फिर भी परिणाम बताएंगे। क्या लगता है परिणाम किसके पक्ष में जाएंगे इस बार? ये डिपेंड उस पर करेगा कि बीजेपी या कांग्रेस कैंडिडेट किसको बनाती है। ऐसा है कि जैसे आज से फॉर्म लेना शुरू हो गए हैं, ठीक है, लेकिन दारमदार उस पर रहेगा कि वार्ड में उम्मीदवार किसको बनाया जाता है। देखो, बागी तो दोनों पार्टी में रहेंगे, अब गुटबाजी भी है। गुटबाजी भी है। अब गुटबाजी कहीं न कहीं पिछले चुनाव में भी देखी गई थी, उसके परिणाम भी देखने में यह आया कि जो अच्छी खासी नगरपालिका में बीजेपी की परिषद थी और मतलब विनिंग स्थिति में थी, उनको हार का सामना करना पड़ा, और वो भी उस कारण गुटबाजी के कारण। अब ये है कि कोर कमेटी की बैठक जो डिसाइड करेगी कि हर वार्ड में कौन प्रत्याशी रहेगा, वो प्रत्याशी चयन के बाद बता पाएंगे कि क्या स्थिति रहेगी। बिल्कुल सही कहा श्याम त्रिवेदी जी ने कि जिस तरह से फॉर्म बंटना शुरू हुए हैं, जो कोर कमेटी की बैठक होगी, धीरे धीरे बादल ज़रूर छटेंगे। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि जिस तरह की अपेक्षाएं जनता ने की थी झाबुआ नगर परिषद से, उस तरह की अपेक्षाओं पे साफ दिख रहा है कि नगर परिषद खरी नहीं उतरी है। करप्शन जरूर एक बड़ा मुद्दा है, जनता को भी आगे रह के चीज़ों का हिसाब मांगना चाहिए कि किस तरह से कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ। ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब जनता आने वाले मतदान के समय देगी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जनता अपने मतदान का प्रयोग, अपने वोट का प्रयोग अच्छी नगर परिषद के लिए करेगी। आप देखते रहिए द हिंदी।